शिक्षा, उच्चारण की कला। वेदांग, जिन्हें अक्सर वेद पुरुष के अंगों के रूप में जाना जाता है, वेदों में निहित पवित्र ज्ञान को समझने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन वेदांगों में शिक्षा प्रथम एवं मूलभूत अनुशासन है। शिक्षा, जिसे अक्सर ध्वन्यात्मकता या उच्चारण के रूप में अनुवादित किया जाता है, वह वेद पुरुष के दो पैरों से जुड़ी हुई है। इसका प्राथमिक ध्यान वैदिक ग्रंथों के सही उच्चारण, स्वरांकन और प्रस्तुतिकरण को सुनिश्चित करने में निहित है। यह लेख शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है, वैदिक ध्वनियों की शुद्धता को बनाए रखने में इसकी भूमिका और वेदों के अध्ययन में इसके महत्वपूर्ण स्थान की बात करता है। शिक्षा का महत्व। शिक्षा सूत्र ध्वन्यात्मकता पर आधारित ग्रंथ है, जो वैदिक मंत्रों के उचित पाठ का मार्गदर्शन करने के लिए प्राथमिक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। ये ग्रंथ वेदों के प्राचीन और प्रामाणिक उच्चारण को संरक्षित करने में सहायक हैं, क्योंकि उच्चारण में थोड़ा सा भी बदलाव मंत्रों के अर्थ और प्रभावशीलता में बदलाव ला सकता है। शिक्षा के महत्व पर विशेष रूप से वैदिक भाषा के संदर्भ में जोर दिया गया है, जहां उच्चारण में सटीकता सर्वोपरि है। शिक्षा सूत्रों की भूमिका। शिक्षा सूत्र केवल उच्चारण के मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि व्यापक ग्रंथ हैं, जो वैदिक पाठ के संदर्भ में ध्वन्यात्मकता के नियम बताते हैं। वे उच्चारण, स्वरांकन और प्रस्तुतिकरण सहित ध्वनि के विभिन्न पहलुओं को भी संबोधित करते हैं। ये सूत्र अनुष्ठान और पाठ करने वाले वैदिक विद्वानों और आचार्यों के लिए अमूल्य हैं, क्योंकि वे सुनिश्चित करते हैं कि मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से किया गया है, जिससे वैदिक ग्रंथों की अखंडता बरकरार रहती है। शिक्षा से संबंधित उल्लेखनीय प्रातिशाख्य। प्रातिशाख्य शिक्षा से निकटता से संबंधित ग्रंथ हैं और अनुशासन में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कुछ उल्लेखनीय प्रातिशाख्य में शामिल हैं। 1. ऋग्वेद प्रातिशाख्य। यह पाठ ऋग्वेद से जुड़ा है और ऋग्वैदिक मंत्रों के सही उच्चारण और पाठ पर विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। यह ऋग्वेद की ध्वन्यात्मकता को समझने के लिए एक मूलभूत पाठ के रूप में कार्य करता है। 2. कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय प्रातिशाख्य। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और इस वैदिक शाखा की ध्वन्यात्मकता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह कृष्ण यजुर्वेद मंत्रों के सटीक उच्चारण को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्नेयी प्रातिशाख्य। शुक्ल यजुर्वेद परंपरा के लिए वाजस्नेयी प्रातिशाख्य का अत्यधिक महत्व है। यह शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों को सही ढंग से व्यक्त करने में विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं का मार्गदर्शन करता है। 4. अथर्ववेद। अथर्ववेद का प्रातिशाख्य। अथर्ववेद प्रातिशाख्य अथर्ववेद मंत्रों के ध्वन्यात्मकता और उच्चारण पर केंद्रित है। यह अथर्ववेदिक पाठों की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। वैदिक उच्चारण में परिशुद्धता का महत्व। वैदिक परंपरा में प्रत्येक ध्वनि, उच्चारण और स्वर का गहरा महत्व है। माना जाता है कि मंत्रों का सही उच्चारण विशिष्ट ऊर्जाओं का आह्वान करता है और परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। निर्धारित ध्वन्यात्मक नियमों से थोड़ा सा भी विचलन मंत्र के इच्छित अर्थ और प्रभाव को बदल सकता है, जो संभवतः किसी अनुष्ठान की सफलता या पवित्र ग्रंथों की समझ को प्रभावित कर सकता है। शिक्षा वैदिक अतीत के सेतु के रूप में। शिक्षा समकालीन वैदिक विद्वानों और अभ्यासकर्ताओं को प्राचीन अतीत से जोड़ने वाले सेतु के रूप में कार्य करती है। यह सुनिश्चित करता है कि वैदिक ज्ञान का मौखिक प्रसारण अपने मूल के प्रति सच्चा बना रहे, यहाँ तक कि लिखित शब्द द्वारा चिह्नित युग में भी। शिक्षा का अनुशासन हजारों वर्षों से वेदों की अखंडता की रक्षा के लिए वैदिक विद्वानों द्वारा की गई सावधानी पूर्वक देखभाल का एक प्रमाण है। निष्कर्ष। शिक्षा, उच्चारण और ध्वन्यात्मकता की कला वेदांगों का एक अनिवार्य हिस्सा है और वेदों के अध्ययन और संरक्षण में एक मूलभूत भूमिका निभाती है।
इसका महत्व वैदिक मंत्रों के सटीक पाठ को सुनिश्चित करने, इस प्राचीन पवित्र ज्ञान की शुद्धता और प्रामाणिकता को संरक्षित करने की क्षमता में निहित है। वेद पुरुष के 2 चरणों में से एक के रूप में शिक्षा उस सटीकता, देखभाल और श्रद्धा के प्रमाण के रूप में खड़ी है जिसके साथ वेदों को पीढ़ियों से प्रसारित किया गया है, जिससे यह वैदिक ज्ञान की जीवित परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गया है।